2024 में कम पैसों से शुरू होने वाले ऐसे दो बिजनेसेस आज मैं आपको बताने वाला हूं, जहां पर ये दो बिजनेस शुरू करने के लिए मैं खड़ा हूं ऐसे बड़े वेयरहाउस में जहां पर पूरा का पूरा रॉ मटेरियल रखा गया है और उसी के साथ कंपनी आपको रॉ मटेरियल तो देती है ये दोनों बिजनेस शुरू करने के लिए, बट आपको दो सेल्समैन जैसी चीजें भी देती है जो बिना सैलरी के काम करके आप जो भी प्रोडक्ट्स बनाओगे ना ये दोनों बिजनेस में वो सेल करने में आपको हेल्प करने वाला। उसकी जानकारी लेने के लिए मैं आगे वडोदरा में मैम से मिलना है, तो मैम हमें बताएंगे सारा कॉन्सेप्ट की क्या है। हेलो एवरीवन, मैं हूं शिखा और मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं विरल मार्केटिंग को आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप दो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपने घर पे बैठे हुए बहुत कम इन्वेस्टमेंट से। तो दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैम हमें अभी वन बाय वन जो भी अलग अलग बिजनेस है उसमें क्या रॉ मटेरियल लगता है, कैसे आपको प्रोडक्ट बनाना है, राइट, और जो मार्केटिंग टिप्स है वो भी हमें बताएंगे, इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, सारी A to Z जानकारी मैम हमें देने वाली है। तो वीडियो में एक सेकंड तक जरूर बने रहिए और ऐसी अलग अलग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैम की मेहनत के लिए, मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हर बिजनेस ओनर के लिए या फिर जो भी आगे बिजनेस शुरू करेगा उसके लिए बहुत बड़े काम की बात बताने वाला हूं। क्या आपने सोचा है जब हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं, हमें हमारे प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर तक ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचाने होते हैं, कभी डोमेस्टिक कभी इंटरनेशनल पहुंचाने होते हैं, और ऐसा भी होता है कि कुछ माल रॉ मटेरियल हमें ट्रांसपोर्ट के थ्रू मंगवाना भी होता है। जो भी सिनारियो हो, अगर इस सिनारियो में आपका ट्रांसपोर्ट मोड के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, ब्रिज से गिर जाए, गाड़ी पलटी हो गई, शिप के थ्रू भेज रहे हो तो पानी की वजह से माल डूब गया, आग लग जाए, लोडिंग अनलोडिंग में शिपमेंट खराब हो जाए या फिर ट्रांजिट के वक्त आपका पैकेज चोरी हो जाए, तो आपको बहुत भारी फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ सकता है। यह फाइनेंशियल लॉस आपको ना उठाना पड़े इसलिए पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस पे जाके आप अपने सामान के लिए ट्रांजिट इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिससे कोई भी बिजनेस ओनर बिना कोई टेंशन के रोड, रेल, सी या एयर ट्रांसपोर्ट मोड से अपने प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा भी सकता है और शिपमेंट मंगवा भी सकता है। बस उसे ट्रांजिट इंश्योरेंस लेना है और वो ट्रांसपोर्ट के वक्त जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने बताए उससे रिलैक्स रह सकता है और भारी फाइनेंशियल लॉस से बच सकता है। ट्रांजिट इंश्योरेंस लेने का तरीका बहुत इजी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर आप क्लिक करिए, अपने बेसिक इंफॉर्मेशन भरें, आपके ट्रांसपोर्ट नीड के हिसाब से आपके लिए बेस्ट इंश्योरेंस ऑप्शन लाके दिए जाएंगे, जिसमें से आपको जो अच्छा लगता है वो चूज करके ट्रांजिट इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। जितना भी मैंने अलग अलग कंपनीज के इंश्योरेंस कंपेयर किए तो पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस के थ्रू पॉलिसी लेकर आप अप टू 42% सेव कर सकते हो, और अगर इनकेस कोई दुर्घटना होती है आपके ट्रांसपोर्ट में या फिर शिपमेंट के साथ तो पॉलिसी क्लेम के वक्त पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस आपको डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी देगा जो आपको पूरे क्लेम सेटलमेंट तक आपकी मदद करेगा। तो जल्दी जाइए और ट्रांजिट इंश्योरेंस लेकर अपने शिपमेंट को सेफ बनाइए। तो दोस्तों, अभी जो हम बता रहे थे, पहला बिजनेस शुरू करने के लिए आपको इस तरह से एक कटर मशीन लगेगा इतनी छोटी सी जगह पे, और ये है हमारा फिटिंग मशीन है कि आपके घर पे अगर ऐसा कोई भी छोटा सा टेबल होगा उस पे इजीली आप ये दो मशीन सेटअप कर सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। पहला रॉ मटेरियल जो इस प्रोडक्ट के लिए आता है वो है ये शीट। आप इसका क्वालिटी देख सकते हैं, इसका स्पॉन्ज कितना अच्छे क्वालिटी का है, इस तरह का मल्टी कलर्ड शीट है। ये जो शीट आती है इस तरीके से, ये 4 फीट की टोटल शीट आती है। तो पहला स्टेप जो हम करेंगे वो इस तरह से इस लीवर को ऊपर कर लेंगे ताकि शीट डालने की यहाँ पे हमको जगह मिल जाए। ये शीट को आप इस तरह से मशीन में डाल देंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि शीट यहाँ पे आके अपने आप रुक जाएगी। फिर इस तरह से आप रख के हैंडल को पुल कर देंगे नीचे की तरफ, जिससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पुल कर दिया है और यहाँ पे ये शीट इस तरह से कट के रेडी हो गया है। जितना मुझे मटेरियल बनाना है उतना मैं कट करती रहूँगी। आप देख सकते हैं ये वो शीट से हमने ये पीसेस कट करके रेडी कर लिए हैं। नेक्स्ट हमें जो मटेरियल लगेगा वो है ये क्लिप। अब इस चीज़ के लिए हम लोगों को इस तरह से ये शीट के पीस को ये क्लिप के अंदर डाल देना है। ये एकदम प्रॉपर फिट हो गया है और ये इसके अंदर पूरा सेट हो गया है। ये क्लिप और शीट इस तरह से अलग हो सकता है, तो इसको फिट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी क्लिप्स में होल दिए गए हैं। ये शीट को क्लिप में फिक्स करने के लिए इस तरह से पिन आएंगे जो किट के अंदर ही होंगे। ये पिन को लेके आप ये होल्स में हल्का सा यहाँ पे फिट कर देंगे तो एकदम इजीली फिट हो रहा है। ये 5 जो पिन्स हैं वो मैंने अंदर इंसर्ट कर दिया है। इसको टाइट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये फिक्सिंग मशीन है जिसको हम यूज़ करेंगे। इस तरह से हमको इसको सेट करना है ये पिन के नीचे, और ये हैंडल को आपको प्रेस करना है। आप इसे प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये लॉक हो गया है। ये शीट आप देख सकते हैं क्लिप में एकदम फिक्स हो गया है। मैं इसको खींच रही हूँ, नहीं निकल रहा है। फिट होने के बाद आप देख सकते हैं ये ब्लैक क्लिप्स यहाँ पे कैसे लग गए हैं।
ये हमारा वाइपर हेड है जो एकदम रेडी है। इसको अब हम पैकिंग मटेरियल में डालेंगे, जो कि इस तरह से पाउच आता है जो हम आपको देते हैं। तो जब आप ये बेचने जाते हैं तो ये वाइपर हेड आप अलग से देते हैं और एक स्टिक है जो आप अलग से देंगे। जब आगे का दुकानदार ये आगे एंड कस्टमर को देंगे तो कस्टमर कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये वाइपर हेड को इस स्टिक के साथ फिक्स कर सकते हैं। यू कैन सी कितना इजीली ये घूम रहा है और इस तरह से ये फिट हो गया है वाइपर हेड में। अब कस्टमर ये स्टिक लगाने के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं अपने घर में, जैसे कि अगर पानी स्पिल हुआ है तो उसको क्लीन करने के लिए, कुछ गंदा है उसको क्लीन करने के लिए। ये एकदम स्टर्डी है, इसका हेड भी और इसका रॉड भी। सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप इस तरह के डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट क्वालिटी के वाइपर्स आप रेडी कर सकते हैं। बड़े साइज का है, ये कमर्शियल प्लेसेस पे यूज़ होता है। इस तरह के मीडियम साइज के वाइपर्स हैं जो आप रेडी कर सकते हैं, जो घर में यूज़ होते हैं। इस तरह के आप थोड़ा डिफरेंट या फिर थोड़ा दूसरे क्वालिटी का है जो आप बना सकते हैं। इस तरह से जो किचन वाइपर है छोटे, वो भी आप सेम प्रोसेस फॉलो करके बना सकते हैं। ये बनाने के लिए जो आपको A to Z रॉ मटेरियल सब कुछ चाहिए वो हमारे पास से आपको मिल जाएगा और आपको कहीं भी और जाना नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। तो चलिए, जो हमारा सेकंड बिजनेस है वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि फर्स्ट बिजनेस था, वैसे ही छोटे से सेटअप के साथ ये 2 मशीन के साथ आप अपना सेकंड बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेकंड बिजनेस प्रोडक्ट बनाने के लिए जो सबसे पहले चीज़ आपको चाहिए होगी वो है धागा। वो इस तरह से बंडल में आता है। अब ये धागे के छोर को आप लेंगे और इस तरह से ये जो स्पिनिंग मशीन है इस पे आप लपेटना स्टार्ट करेंगे। ये धागा हम लोग स्पिनिंग मशीन पे लपेटेंगे। ये स्पिनिंग मशीन का एक और फ़ायदा है कि इससे काम बहुत फास्ट होगा और आपका जो धागा है वो इक्वल मेजरमेंट्स में कटेगा। ये धागा लपेटने के बाद आप इसको ये 2 छोर से ये धागे को काट लेंगे। इस तरीके से हमारे 2 बंडल काटने के बाद रेडी हो जाएंगे। अगली चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो है ये लॉक और है ये कप। ये लॉक को यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरह से ये जो आपने बंडल रेडी किया है धागे का, उसको इस तरह से इस लॉक के अंदर डाल देंगे। इस लॉक में ये धागे को डालने के बाद आप इस तरह से, आप देख सकते हैं इस तरह से आपको ये कप और लॉक को एक साथ फिक्स करना है। इस तरह से ये कप और लॉक को ये मशीन में जो हमारी डाई आती है एक मशीन के साथ, उसमें हम लोग इस तरह से फिक्स कर देंगे। ये जो मशीन का पिन है यहाँ पे हम ले जाएंगे और इस तरह से जो हैंडल है इसको हमें पुल करना है इसे लॉक करने के लिए। टक से एक आवाज़ आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये लॉक हो गया है। ये कप और लॉक ने धागे को एकदम फिक्स कर दिया है और इस तरह से ये रेडी हो गया है। अब ये एकदम लॉक्ड है, ये नहीं निकलेगा, आपको इसे तोड़ना ही पड़ेगा ये धागे को निकालने के लिए। मैं इसको कितना भी खींचूंगी ये नहीं निकलेगा, आप देख सकते हो। जब आगे शॉपकीपर को, दुकानदार को आप ये देंगे तो उसके लिए हम आपको ऐसा पैकिंग मटेरियल देते हैं जो कि एक पन्नी, एक पाउच है जिस पे प्रॉपर प्रिंटिंग आता है और इस तरह से इसको अंदर पैक करेंगे। ये पैकेट अभी मार्केट में सेल करने के लिए एकदम रेडी है। अब जब शॉपकीपर ये आगे कस्टमर को सेल करते हैं तो वो स्टिक और मॉप हेड अलग से देंगे जो कस्टमर बहुत इजीली घर जाके उसके ऊपर फिक्स कर देंगे और यूज करने के लिए ये रेडी हो जाएगा। सेम प्रोसेस को फॉलो करके एकदम सिंपल तरीके से आप डिफरेंट साइज और डिफरेंट क्वालिटी के मॉप्स रेडी कर सकते हैं। ये जो है ये डिफरेंट कलर के और डिफरेंट क्वालिटी के हैं, ये डिफरेंट धागे के हैं। ये जो मॉप्स हैं ये एकदम डिफरेंट धागे और डिफरेंट कलर और क्वालिटी के हैं। इसी तरह से आप डिफरेंट साइजेस और क्वालिटी के मॉप्स बना के रेडी कर सकते हैं। तो सर इतने इजी प्रोसेस से बना तो सब लेंगे, आगे मार्केटिंग कैसे करना है, बेचना कैसे है, क्या स्ट्रेटेजी है। और जैसे मैम ने हमें स्टार्टिंग में बताया था कि मैम हमें ऐसे 2 सेल्समैन जैसी कोई चीज देने वाले हैं जो कि बिना सैलरी के काम करेगी और ये जो सारा माल बनाएंगे हम लोग, प्रोडक्ट बनाएंगे, ये 2 प्रोडक्ट्स जैसे मैम ने बना के दिखाए वो बेचने में मदद करेंगे और अच्छा सेल भी जनरेट करके मार्केटिंग में हेल्प भी करेंगे। तो क्या कॉन्सेप्ट है सारा, समझाइए सर। ये पूरा कंसेप्ट जो है सर, ये संटा और ये बंटा, ये 2 सेल्समैन है हमारे, जिस पे आप देखेंगे कि MRP के टैग भी लगे हुए हैं और सारे वैरायटी के मॉप और सारे वैरायटी के वाइपर इसमें लगे हुए हैं। इस तरीके से 2 सेल्समैन स्टैंड हम आपको देते हैं सर। इसमें क्या होता है सर कि अगर आप ये 2 सेल्समैन लेके, अगर कोई भी एक आदमी खुद जो प्रोडक्शन कर रहा है
एक प्रॉपर लोकेशन देख के वहां पे खुद ही खड़ा रह जाता है, ठीक है। मार्केट एरिया हुआ, शाम को 2 घंटे खड़े रह गया, मतलब सुबह बनाया और शाम को मार्केट एरिया में खड़े हो गए दोनों सेल्समैन लेके, तो क्या होगा, कस्टमर आते जाते देखता है और वो तुरंत डिसाइड कर लेते हैं, हाँ यार ये अच्छा लग रहा है ये लेना है, ये अच्छा लग रहा है ये लेना है या वो लेना है। तो जैसे कि कस्टमर आराम से डिसाइड कर सकता है उसे क्या लेना है, वो जो भी बोलता है ये पॉइंट आउट करता है, तो आपको बोरे में माल रखना है, एक्स्ट्रा माल, उसमें से निकाल के आपने उसको दे दिया। दूसरा तरीका जो है सर कि आप किसी और को खड़ा कर दीजिए, सेम स्टैंड लेके किसी और को खड़ा कर दीजिए जो बेरोजगार है, जिसको कोई काम नहीं है, उसको 200-300 रुपया कुछ भी दिया और उसको खड़ा कर दिया वहां पे शाम को 2 घंटे, तो वो भी आपका सेल्स आराम से करके दे देगा। तीसरा तरीका मैं बता रहा हूँ सर, ये सबसे यूनिक है सर। ये तरीका आप करोगे ना, आप पूरे शहर में चाहे तो 500 स्टैंड लगा सकते हैं सर। अच्छा, यस, सिंपल है। ये स्टैंड लो, दोनों बोरे में माल भर के, एक्स्ट्रा माल भर के किसी भी दुकानदार के पास जाओ जो आपकी पहचान वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपकी उम्र 20 साल है तो जिंदगी में 2 दुकानदार तो ऐसे होंगे जो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपसे बात करते हैं। पान वाला भी सही, राइट, ठीक है, पनवाड़ी वाला भी सही। जो ये मॉप नहीं बेचता है उसकी दुकान के बाहर जाके ये दोनों स्टैंड जो है आपको उसकी दुकान के बाहर खड़ा करते हैं, उसको बोलना है देख भाई जो भी बिकता है प्राइस लिखा है उतने प्राइस में बेच देना, जो भी मुनाफा होगा उसका आधा मुनाफा मैं तुझे दे दूंगा। बेसिकली जैसे 50 रुपए अगर एक पीस पे आपको मुनाफा मिल रहा है तो 25 रुपए उसके देना है, 25 रुपए आपको देना है। तो इससे क्या होगा सर, ना उसे कोई मेहनत करनी है बेचने की, कस्टमर खुद ही पसंद करेगा, खुद ही प्राइस देखेगा, वो बस इतना बोलेगा भैया ये दे दो, तो बोरे में से निकाल के उसको दे देगा और पैसा ले लेगा। दुकानदार को कोई पैसा नहीं देना है, वो सिर्फ स्टैंड रखेगा आपका और आपको उससे कोई पैसा लेना नहीं है, आपको सिर्फ स्टैंड और माल देके आ जाना है। इन्वेस्टमेंट आपका हुआ, दुकान उसकी हुई, पूरे दिन वो खड़े रहेगा, दुकान में कोई आता है आंसर वो करेगा, ठीक है, उसको ज्यादा मेहनत नहीं और आपको खड़े रहने की मेहनत नहीं, राइट, यस। और क्या होगा सर, वीक के एंड में जाके हिसाब करिए, आधा प्रॉफिट खुद रखिए, आधा प्रॉफिट उसको दे दीजिए अपनी लागत निकालने के बाद। इसे प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आएगी, सेलिंग प्राइस क्या है, वो जरा बताइए। जैसे कि सर अगर हम स्टार्टिंग रेंज बात करते हैं तो ये 29 रुपीज़ में ये वाला मॉप आपका रेडी हो जाता है, और अगर सुपीरियर क्वालिटी में जाते हैं तो 51 रुपीज़ में ये वाला मॉप रेडी हो जाता है। इसके बीच में भी और भी रेंजेस है हमारे पास। उसी तरीके से वाइपर की अगर मैं बात करूँ सर तो 24 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है ये एक पीस, और वो अपने पास 65 रुपीज़ तक के अलग अलग वेराइटी के रेंज है हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट के। प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग प्राइस कितना होता है और मार्जिन कितना निकल जाता है एक वाइपर और एक मॉप बनाने पर? सर अगर आप सेलिंग प्राइस देखेंगे तो सर मार्केट में 90 रुपए या 80 रुपए स्टार्टिंग रेंज चलता है मॉप का, ठीक है, और वाइपर जो होता है 60, 65 या 70 रुपए से स्टार्टिंग रेंज होता है। तो आप कोई भी वेराइटी देख लीजिए सर, तो आपको कम से कम डायरेक्ट रिटेल प्राइस का देखेंगे तो सर 50 रुपए का तो आराम से मार्जिन दिखेगा, मॉप और वाइपर दोनों में। और अगर आप सर होलसेल को, दुकानदार को सप्लाई करते हैं, मतलब उनको माल दिया और पैसा लिया, ठीक है, तो सर उसमें आपको 10 रुपए मार्जिन रख के उनको दे देना है माल, राइट, यस। कोई भी चीज आप दो 10 रुपए मार्जिन लेके दे देना है। कम से कम अगर 500 आदमी का भी फुटफॉल है सर किसी मार्केट में सर, तो वहां पे भी 10 मॉप या 10 वाइपर या 5 मॉप 5 वाइपर भी बिक जाएंगे। 10 पीस बिकते हैं सर तो 500 रुपए तो खड़े हो गए। अब आपने किसी और को वहां बिठाया है तो 250 आपके, 250 उसके, या किसी दुकानदार को दे दिए तो वहां पे भी सेम, अगर 10 पीस भी बिक रहा है तो 250 आपके, 250 उसके। ये मैं बात कर रहा हूँ अगर आप एक स्टैंड का किट वहां पे लगाते हैं, तो अगर आपने 2 दुकान में लगा दिया तो यहाँ से भी 250 आया, वहां से भी 250 आया, 500 रुपए हो गए। अगर आपने 10 स्टैंड की किट लगा दी 10 अलग अलग दुकानों में, तो आप जोड़ लीजिए सर, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है सर, आप जितनी चाहिए उतनी दुकानों में स्टैंड लगाते जाइए। राइट। इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी ये मॉप और वाइपर बिजनेस शुरू करना है, मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या आएगी? तो जैसे कि ये 100 पीस का मटेरियल जो कि 29 रुपए का एक है तो 2900 रुपए, और चाहे 500 की एक मशीन अगर आप जोड़ दोगे तो 9400 में मिनिमम इन्वेस्टमेंट में एक वैरायटी के साथ आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मगर हम कस्टमर को सलाह ये देते हैं कि एक वैरायटी के साथ मत करो, आप सारी वैरायटी बनाओ। यस, आप सारी वैरायटी बनाओ, तब जाके आपका स्टैंड लगेगा कुछ भरा हुआ। स्टैंड वाला किट लो तो सर 27,000 रुपए का ये एक हमने किट बनाया है, जिसमें स्टैंड आ जाएगा, ये मशीनें आ जाएंगी और सारी वैरायटी के मटेरियल भी आ जाएंगे। ये पूरा लिस्ट हम आपको दे देंगे उसमें क्या क्या आ जाएगा। उससे क्या होगा आपका 27,000 में हम लोग मॉप वाइपर दोनों शुरू कर सकते हैं कि मॉप का अलग है वाइपर का अलग? सर ये मॉप का पैकेज मैं बोल रहा हूँ, फुल फ्लेज पैकेज, मतलब ये ले लिया तो आपका धंधा चलना ही चलना है, ऐसा वाला पैकेज है ये। और वाइपर का? वाइपर का उसी तरीके से सर मिनिमम पैकेज अगर करते हैं तो जैसे कि आपने एक मशीन का किट ले लिया और अपने 100 पीस का ये छोटे वाले वाइपर का किट ले लिया 24 रुपए वाला, तो 14,400 में वैसे स्टार्ट हो सकता है। मगर उसमें हम ये बोलते हैं कि इसमें भी आप वैरायटी रखें, स्टैंड के साथ जाएं और सारी वैरायटियां अगर आप लेते हैं तो एक
क्वांटिटी के हमने पैकेज बनाया है। रॉ मटेरियल में हमें सारे मिक्स वैरायटी मिल जाएगा ना, ताकि बना सके। यस, सारी मिक्स वैरायटी है। तो वो सर 19,000 का एक पैकेज है, इसमें सारी वैरायटी आ जाएगी ये स्टैंड के साथ। तो आपका ये वाला बिजनेस भी चलना फिक्स हो जाएगा एकदम, अगर पूरा किट लेते हैं तो। अब अगर किसी कस्टमर को ऐसा है कि मुझे मॉप का बिजनेस भी करना है और वाइपर का भी करना है, फुल फ्लेज वाला किट लेना है, तो हम उसे एक बेनिफिट ये देते हैं सर, 27 + 19 हो गया अपना 46,000 रुपीज। राइट। उसमें हम 6,000 का एक डिस्काउंट दे देते हैं, क्योंकि वो दोनों बिजनेस एक साथ स्टार्ट करना चाह रहा है। तो 40,000 में दोनों फुल किट वाला बिजनेस आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा सर। तो दोस्तों, अगर आपको ये मॉप एंड वाइपर बनाने का बिजनेस शुरू करना है तो सर के कंपनी का जो नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर, एड्रेस सब कुछ है, तो आप उन्हें कॉल करिए, इस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी लीजिए। थैंक यू सो मच।